प्रॉपर्टीज़ के सालाना रेंट को एडजस्ट करने के लिए आपने आना है सिंपल इस डिक्लेरेशन के टैब पे। यहाँ से ये स्टार्ट के बटन पे जाना है। उसके बाद आपने ये रिटर्न और स्टेटमेंट और यहाँ से आपने ये नॉर्मल रिटर्न वाला फॉर्म लेना है। यहाँ से आके आपने पीरियड चूज़ करना है, इसको यहाँ से सर्च करना और इसको सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद आना है आपने इस डाटा के टैब पे, देन प्रॉपर्टीज एंड रिसिप्ट एंड डिडक्शंस, और यहाँ पे रेंट रिसीव और रिसीवेबल में आपने अब यहाँ से मज़ीद आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमने टैक्स रिटर्न की तमाम कैटेगरीज के लिए एक कॉम्प्रिहेंसिव इनकम टैक्स मास्टर कोर्स डिज़ाइन किया है, जिसमें आपको A to Z फ्रॉम स्टार्ट टू फिनिश इन डेप्थ नॉलेज प्रोवाइड किया जाएगा। तो कोर्स को अवेल करने के लिए नीचे दिए हुए लिंक को क्लिक करें एंड फॉर्म सबमिट कर दें। इस कोर्स के डिटेल्स के लिए वेबसाइट और यूट्यूब वीडियो के लिंक्स भी नीचे मौजूद हैं, वहाँ डिटेल्स देखकर भी फॉर्म सबमिट किया जा सकता है। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू अनदर वीडियो। अगर आप सालाना अपनी प्रॉपर्टी से रेंट रिसीव करते हैं और ये जानना चाहते हैं कि आप उसको अपने इनकम टैक्स रिटर्न में किस तरह से एडजस्ट करेंगे, तो ये सब आप इसी वीडियो में जानोगे। इस वीडियो के 2 पार्ट्स हैं। नंबर 1 ये, अगर आप पूरा रेंट रिसीव करते हैं और आपका टेनेंट उसमें से कोई भी टैक्स डिडक्ट नहीं करता तो इसको आप किस तरह से डिक्लेयर करेंगे, और दूसरा ये कि आपका टेनेंट विदहोल्डिंग टैक्स डिडक्ट करता है तो फिर आप इसको किस तरह से डिक्लेयर करेंगे। तो आप वीडियो का फर्स्ट पार्ट जानते हैं। उसके लिए आ जाएं आप सिंपल अपने IRAS के डैशबोर्ड पे लॉगिन करने के बाद यहाँ पे आके आपने चलना है डिक्लेरेशन के टैब पे। इसके बाद ये स्टार्ट का बटन दबाना है और ये जो सेकंड है रिटर्न स्टेटमेंट ओरिजिनल, इस पर क्लिक करना है और यहाँ से आपने नॉर्मल रिटर्न वाला फॉर्म ले लेना है। मैं ये न्यू थीम इसलिए यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि आगे चल के आप इसी के ऊपर ही काम होगा ज़्यादा, तो लिहाजा आपको अभी से इसका अंदाज़ा होना चाहिए। यहाँ से आपने ये अपना पीरियड चूज़ करना है, जैसे अभी चल रहा है 2022, इसको यहाँ से सर्च करें और सिलेक्ट कर लें। इसके बाद आपने ये डाटा का टैब ओपन करना है और रिसिप्ट और डिडक्शन वाले कॉलम पे आ जाना है, प्रॉपर्टी रिसिप्ट एंड डिडक्शंस। अब मिसाल के तौर पर आपका टेनेंट जो है वो एक गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है और वो आपको मंथली या सालाना रेंट पे करता है। अब जो रेंट आपको वो टेनेंट देगा, हो सकता है वो आपको पूरा रेंट दे जितना उसके और आपके दरमियान में फाइनल हुआ है, मिसाल के तौर पर 50,000। अब अगर वो पूरा रेंट देता है आपको, तो जो भी आपकी टैक्स लायबिलिटी यानी जितना भी आपका एडमिटेड इनकम टैक्स बनेगा उसको चालान बनाएंगे आप और उसको FBR को पे करेंगे। पे करने के बाद आप यहाँ इस पेमेंट के सेक्शन पे जाएंगे, उसकी CPR को यहाँ पे अटैच करेंगे प्लस वाला आइकन दबा के। देन आप अपने अदर एडजस्टेबल टैक्सेस या अपनी वेल्थ स्टेटमेंट को डिक्लेयर करेंगे और फिर आप इसको सबमिट कर देंगे। पूरा मैटर देखने के लिए वापस आते हैं डाटा के टैब पे। ये प्रॉपर्टी रिसिप्ट में मिसाल के तौर पर जैसे 50,000 आपका रेंट डिसाइड हुआ था, तो सालाना बन गया आपका वो 6 लाख। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं 6 लाख। ये आपका टोटल रेंट है 1 साल का। इसको हम करते हैं यहाँ से कैलकुलेट। तो यहाँ पे नीचे देखें तो इसने 1/5 ऑफ द रेंट फॉर बिल्डिंग फॉर रिपेयर्स, यानी जितना आपका टोटल रेंट बनता था उसका 1/5 आपको उसके रिपेयर की मद में छोड़ दिया, यानी माफ़ कर दिया। ये 1,20,000 के बारे में आपसे सवाल अब नहीं होगा। अब सवाल आपसे ये होगा जो ये 4,80,000 पे ऊपर बाकी बचे हैं, तो अब आपका इसके ऊपर कितना टैक्स बनता है, उसके लिए हमने चलना है ये टैक्स चार्जेबल स्लैश पेमेंट्स और इसके बाद नीचे ये कंपटीशन टैब पे, जैसे हम पहले कंपटीशन के टैब पे जाते थे। यहाँ पे आ जाएं तो देखें ये 4,80,000 पे उसने आपकी नॉर्मल इनकम डिक्लेयर की है और उसके अगेंस्ट 4,000 रुपये का आपको टैक्स चार्जेबल किया है। नीचे चलें तो यहाँ पे ये 4,000 रुपये आपका एडमिटेड इनकम टैक्स आ रहा है, यानी अगर आपका टेनेंट आपको पूरा रेंट देता है तो आपकी टोटल इनकम बनी है 4,80,000, उसके अगेंस्ट आपको 4,000 रुपये जो है वो एडमिटेड इनकम टैक्स अब FBR को पे करना पड़ेगा। पे करने के बाद इसको आपने ये पेमेंट के सेक्शन में जाके यहाँ पे इसके साथ अटैच करना है। ये प्लस वाला आइकन दबाएंगे तो यहाँ पे ये शो हो जाएगा, इसको इसके साथ में अटैच कर देंगे। नेक्स्ट आप अपने विदहोल्डिंग टैक्सेस एडजस्टेबल टैक्सेस में जाके डिक्लेयर करोगे, उसके बाद अपनी वेल्थ स्टेटमेंट फाइल करोगे और देन इसको आप सबमिट कर दोगे। ये है तरीका सिंपल अगर आपका रेंट टेनेंट डिडक्ट नहीं करता। अब यहाँ से चलते हैं वीडियो के दूसरे पार्ट की तरफ, यानी अगर आपका टेनेंट उसमें से विदहोल्डिंग टैक्स डिडक्ट करता है तो फिर आप उसको किस तरह से डिक्लेयर करेंगे। इसके रेलिवेंट जो सेक्शन है वो है 155 ऑफ इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2021। इसके मुताबिक जो विदहोल्डिंग टैक्स रेट्स हैं वो कुछ इस तरह से हैं। अब क्योंकि हम फॉल कर रहे हैं 3 लाख से 6 लाख रुपए के दरमियान, तो विदहोल्डिंग टैक्स जो बनता है वो है 5% उस अमाउंट का जो 3 लाख रुपए से ऊपर है। तो यहाँ पर ऊपर के 3 लाख का 5% बनता है 15,000। तो अब हमें पता चल गया है कि 15,000 हमारा सालाना टोटल विदहोल्डिंग टैक्स था जो टेनेंट ने हमें पे नहीं किया। तो इसको एडजस्ट करने के लिए आप चलेंगे वापस प्रॉपर्टीज़ और नीचे ये रिसिप्ट एंड डिडक्शन पे, और यहाँ से इस 6 लाख रुपए में से वो 15,000 रुपये कम कर देंगे। तो हम लिख देंगे यहाँ पे 5,85,000। इसको हम करेंगे यहाँ से कैलकुलेट। तो ये देखें यहाँ पे आपके जो 1/5 है वो भी कम हो गया और यहाँ पे ऊपर जो आपकी अमाउंट थी मेन इनकम लॉस फ्रॉम प्रॉपर्टी ये भी कम होगी। अब चलते हैं वापस कंप्यूटेशन पे
और यहाँ पर आके देखें तो जो आपकी टैक्स लायबिलिटी बन रही थी वो 4000 से कम होकर 3400 रह गई है। लेकिन अब आपने इसको एडजस्ट करना है जो आपके टेनेंट ने विदहोल्डिंग टैक्स डिडक्ट किया है। उसके लिए आप चलेंगे ये एडजस्टेबल टैक्सेस पे। यहाँ पे आके यहाँ पे आपको ये सेक्शन मिलेगा रेंट फॉर इमूवेबल प्रॉपर्टी अंडर सेक्शन 155। इसके सामने आप ये प्लस वाला आइकन दबाओगे, ऊपर आप अपने प्रॉपर्टी का एड्रेस लिखोगे जहाँ पे वो प्रॉपर्टी है, नीचे आप लिखोगे वो रेजिडेंशियल है या कमर्शियल है, जैसी भी है। वो लिखने के बाद आप इसको ओके करोगे। यहाँ पे आप अपना टोटल रेंट लिखोगे जो 1 साल का आपके दरमियान बना है, जैसे अभी हम बना के आए हैं 5,85,000, और उसके अगेंस्ट कितनी टैक्स लायबिलिटी और उसके अगेंस्ट कितना विदहोल्डिंग टैक्स डिडक्ट हुआ, वो हुआ था 15,000। तो हमने उसको यहाँ पे लिख दिया। वापस चलेंगे ऊपर और इसको करेंगे कैलकुलेट, तो ये देखिए यहाँ पे आ गया। अब जब हम कंप्यूटेशन पे जाएंगे तो गेम चेंज हो जाएगी। वो किस तरह से, ये नीचे आए तो देखें 15,000 रुपये आपका विदहोल्डिंग टैक्स आ रहा है और नीचे 11,600 रुपये जो है ये आपका रिफंड आ रहा है। यानी आपकी जो इनकम थी 4,68,000, उसके ऊपर सिर्फ 3400 रुपया आपका एडमिटेड इनकम टैक्स बनता था जो आपने गवर्नमेंट को पे करना है। अब क्योंकि उसके ऊपर विदहोल्डिंग टैक्स इतना ज़्यादा कट चुका है ऑलरेडी, अब आप उस गवर्नमेंट को पे करने के बजाय 11,600 रुपये गवर्नमेंट से वापस लोगे, क्योंकि आप अपनी इनकम से ज़्यादा ऑलरेडी पे कर चुके हो थ्रू योर टेनेंट। तो ये था दूसरा तरीका। अगर आपका टेनेंट आपसे विदहोल्डिंग टैक्स डिडक्ट करता है तो उसको किस तरह से एडजस्ट करेंगे। नेक्स्ट बात ये आ जाती है कि इसके अलावा भी आप जब विदहोल्डिंग टैक्सेस पे करते हो साल में, मिसाल के तौर पर आपके कैश विड्रा पे, बैंकिंग ट्रांजैक्शंस पे या मोटर व्हीकल पे, आपके इलेक्ट्रिसिटी बिल्स, टेलीफोन बिल्स, इंटरनेट बिल्स, इस तरह के जितने भी टैक्सेस आप 1 साल में पे करते हो उनको आपने ये प्लस वाला आइकन दबा के इसको डिक्लेयर करना है। ये मैंने अपनी कई वीडियोज़ में बताया, आप मेरी कोई भी पिछली वीडियो देख लो, उसमें आपको ये मिल जाएगा। तो जैसे जैसे आप यहाँ पे इनको ऐड करते जाओगे आपकी जो रिफंडेबल अमाउंट होगी वो मज़ीद बढ़ती जाएगी और वो आप क्लेमेबल कर सकते हैं, और वो आपको क्लेमेबल होगी FBR की तरफ से, आप उसका रिफ़ंड क्लेम कर सकते हैं। इसके बाद जाना होगा आपने अपने वेल्थ स्टेटमेंट में, और यहाँ पे आप अपने पर्सनल एक्सपेंसेस सारे डिक्लेयर करोगे। उसके बाद अपने पर्सनल लाइबिलिटीज़ और एसेट्स यहाँ पे डिफ़ाइन करोगे, जितने भी होंगे आपके, उसको यहाँ पे रिकनसाइल करोगे, यानी उनको प्लस माइनस करके बैलेंस करोगे। और उसके बाद आपने सिंपल जाना होगा वेरिफिकेशन के टैब पे। यहाँ पे आके आप अपनी पिन एंटर करनी है, उसको वेरीफाई करना है और यहाँ से ऊपर से इसे आपने सबमिट कर देना है। आपकी टैक्स रिटर्न एज ए रेंटल इनकम सबमिट हो जाएगी। तो ये था तरीका इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने का उन लोगों के लिए जिनकी इनकम रेंटल इनकम होती है, और वो इसको किस तरह से एडजस्ट करेंगे, ये सब आपने इस वीडियो में जाना। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।